एक बार एक शिकारी 12 सिंगा हिरन पकड़ के ले आया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोला, गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ, भोग लगाओ, फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले, अरे भले आदमी हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष भक्ष नहीं खाना चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे ये हम साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोला, महाराज ये 12 सिंगा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले, हाँ। बोला, जरा बताइए तो, आप जो हिरण बोलेंगे मैं वही पकड़ के लाऊंगा अब तो। बोले, अरे उस हिरण को पकड़ने के लिए तो पूरा संसार भाग रहा है, कोई नहीं पकड़ पाए। बोला, नहीं नहीं, मुझसे बड़ा शिकारी नहीं है जंगल में कोई, आप आज्ञा करिए। वो जैसा होगा, जहां होगा, पकड़ के लाऊंगा मैं उसको। आप बताइए तो सही, उसके सींग कैसे, उसके पैर कैसे, उसका मुख कैसा, जरा बताइए उसके बारे में, उसका रंग कैसा। संत विनोद में ही बोलने लगे, मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला, हिरन मोर मुकुट पहनता है, उसके कान 2 है लेकिन कुंडल एक ही पहनता है, और कभी वो इस कान में पहन लेता है, कभी निकाल के इस कान में पहन लेता है। बोले, कुंडल पहनता है कानों में। शिकारी बोला, कुंडल पहनने वाला हिरन है? बोले, हाँ, मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है और पीली पीतांबरी पहनता है। शिकारी बोला, भगवान मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने ऐसा हिरन कभी नहीं देखा। बोला, और क्या करता है? वैजयंती माला पहनता है। और सबसे श्रेष्ठ उसका गुण क्या है? अपनी कोमल कर उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करता हुआ वेणु बजाता है। शिकारी तो भाव विभोर हो गया। बोला, भगवान ये हिरन वेणु भी बजाता है, ऐसी बांकी अदा में रहता है, हम तो इस हिरन के उपासक हैं, ये मिलेगा तो इसका भोग लगाएंगे। शिकारी ने कहा, गुरुजी मैं आपको वचन देकर जाता हूँ, जब तक ये हिरन मुझे नहीं मिल जाएगा मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो इसी हिरन को पकड़ कर लाऊंगा, पहले आप भोग लगाना, फिर उसी का प्रसाद मुझे दे देना। अब गुरुजी तो अपने ध्यान में चले गए। बोले, ठीक है, जाओ जाओ अपना शिकार विकार करो। लेकिन वो शिकारी बड़ा सीरियस हो गया, वो तो निकल गया। महाराज की बताए हुए एक एक गुण लिख लिया था, अब वो ढूंढ रहा है। देखो, गुरु की आज्ञा मान करके और वो सब गुण सुन कर करके शिकारी भले शिकार की भावना से जा रहा, लेकिन चिंतन तो ठाकुर जी का कर रहा है ना। सामने हिरन आ जाते तो सोचता नहीं नहीं ये नहीं है, मोर मुकुट वाला होगा, ऐसा होगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। भूख के कारण प्राण निकलने लगे उस शिकारी के, लेकिन सोचने लगा, मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे हैं, जब वो भूख सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। अब तो इसी हिरण को पकड़ के ले जाऊंगा। इतनी व्याकुलता उसके तन में आ गई, शिथिल हो गया, गिरने लगा, ऐसी स्थिति आ गई, लेकिन सामान्य हिरण का शिकार नहीं कर रहा था। ठाकुर जी को उसका ये भाव प्रिय लग गया और इतने में ही सघन कुंज में से पीतांबरी पहने, मोर मुकुट धारण किए, एक कुंडल कर्ण में, गले में वैजंती माला, पीतांबरी आच्छादित है, सुंदर अधर पर बांसुरी धारण करके बांकी अदा से चलते हुए श्याम सुंदर जैसे ही सन्मुख आए, उस शिकारी के ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया, गुरुजी ने जो बताया ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहा है, और जैसे ही मौका पाया जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसने बंदी बनाया और बांध करके जाला उठाया और कंधे पे टांगा ले गया गुरुजी के पास। गुरुजी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये, और पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देख, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ही ये दृश्य देखा,
महाराज देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होकर गिर गए। होश में आए, जलवल डाला उसने। शिकारी ने बोले गुरुजी होश में आओ। गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहाँ? बोले गुरुजी हिरण लेकर आऊं। बोले कहाँ लगाऊं? चूल्हा गुल्हा इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी, इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे 5 दिन लगे हैं इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढने गया। ठाकुर जी उसके वश में हो गए। तो हे नाथ, आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है, आपके लीला गुण में इतनी सामर्थ्य है कि एक स्वपच्च प्रजाति का व्यक्ति भी आपकी प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए मुझे यही समझ आया कि सबसे श्रेष्ठ संसार में अगर कुछ है तो आपका नाम है भगवान। उस नाम के आश्रय में, कथा के आश्रय में की भी आ जाए, उसको आप मिल ही जाते हो, उसको आपकी प्राप्ति हो ही जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल की।